हो मैंने दिल का हुक्म सुन लिया, मैंने दिल का हुक्म सुन लिया, मेरे सजदे बलम तू ले ले कसम, मैंने तुझको सनम चुन लिया, चुन लिया, मैंने तुझको सनम चुन लिया। ओ मैंने दिल का हुक्म सुन लिया, मैंने दिल का हुक्म सुन लिया, मेरे सजदे बलम तू ले ले कसम, मैंने तुझको सनम चुन लिया, चुन लिया रे, मैंने तुझको सनम चुन लिया। नमस्ते प्रणाम दोस्तों, आइए हारमोनियम की दुनिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत सारा कमेंट आया था कि आपका हारमोनियम सीखना है दोस्तों, है ना। तो अब कमेंट आ रहा है लोगों के दिल में, दिमाग में सस्पिशन ये है कि पहला ये है कि क्या मैं हारमोनियम जो सीखूं तो ये हारमोनियम बजाना, पहला तो है कि मैं हारमोनियम पे सीखूं। सेकंड ये है कि एक जो ऑर्गन आता है बड़ा वाला आता है, तो ये क्या मैं ऑर्गन पे सीखूं। थर्ड ये है कि क्या मैं हारमोनियम को बजाना कैसियो पर सीखूं, जो कि कैसियो पे मैं कुछ दिन पहले वीडियो कैसियो पर ही बना रहा था, जब मेरे पास हारमोनियम ये नहीं था, है ना, ये घर पे था, मैं मंगवाया हूँ। तो कैसियो पर सीखो। तीसरा तो कैसियो पर हो गया। और चौथा दोस्तों आजकल चला हुआ है, मोबाइल में भी एप्लीकेशन है हारमोनियम का भी है, तबला का भी है, ढोलक का भी है। अब मैं आज इस चीज़ को कन्फ्यूजन जो है ये मैं आपका आज मैं दूर कर दूंगा ये, और मैं बता दूंगा, बिल्कुल सटीक बताऊंगा कि आपको किस चीज़ पे प्रैक्टिस करना चाहिए, किस चीज़ पे सीखना चाहिए, और किस चीज़ के पे आप सीख के फिर सारे चीज़ को आप प्ले आराम से कर सकते हैं। तो बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों मैं बता दूं जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो और ये मेरा अनुभव ये कहता है कि आपको अगर हारमोनियम सीखना है, बढ़िया से सीखना है, तो पहले आप नॉर्मल सा एक हारमोनियम आप ले लीजिए। पहले आप जो है सिंपल एक हारमोनियम लगभग 7,000-8,000 का आता है, 6,000 का भी आता है, 11,000 का भी आता है। तो यही लगभग 10-11 के रेंज में जो आपका हारमोनियम आ जाए उसको आप ले लें और उसी पे आप प्रैक्टिस करें। और सेकेंड है, अब सेकेंड पूछेंगे किस पे करें। अगर हारमोनियम आपके पास नहीं है तो बाय चांस अगर आजकल जो ऑर्गन आता है बड़ा वाला जो है रोलैंड का है, यामाहा का है, कोई भी, अगर वो कैरी करने में इजी होता है, कहीं पे लोग जो है कोई सर्विस कर रहे हैं, कोई ड्यूटी कर रहे हैं, तो अगर उसमें इजी आपको लग रहा है तो आप ले सकते हैं ऑर्गन। वो इससे हल्का होता है हारमोनियम से, उसका स्पेस भी छोटा होता है, लंबा होता है, लेकिन हल्का होता है। आप कहीं लेके वो उसको आप घूम सकते हैं, क्योंकि हारमोनियम का थोड़ा वेट ज़्यादा होता है, तो आप ऑर्गन ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं है, थर्ड में अगर आप है आपका है कि किस पे करें, तो आप जो है थर्ड में ये जो कैसियो है, जिस पे मैं कुछ दिन पहले वीडियो बना रहा था, आप कैसियो का इस्तेमाल सीखने के लिए कर सकते हैं। चौथे नंबर पे है आप मोबाइल में सीख सकते हैं। लेकिन मैं ये बताऊंगा कि जो न्यू बिगिनर्स हैं उसके लिए मोबाइल बिल्कुल ही बेकार है। मोबाइल में जो एप्लीकेशन है, जितना ये उंगली है उतना तो आपका ये मोबाइल का स्पेस ही रहता है, उतना तो स्क्रीन ही रहता है। और वो एक्चुअली जो वो अगर उसमें आप सीख रहे हैं वो एक बच्चों का खेल है। वो मतलब कि आप वो भी अगर डाउनलोड कर लेते हैं, क्या कहता है, तबला, तो वो भी मारेंगे ऐसे उंगली से तो कुछ ना कुछ और निकलेगा आवाज़, सेम तबला जैसा, लेकिन वो उस पर क्या सीख सकता है। तो ये बिना फालतू की बातें हैं। हाँ, उस पर मेरे समझ से तो आप उस पर यूज ना करें। वो उसके लिए है जो सीख जाए, जैसे मैं सीख रखा हूँ या कोई सीख रखा है, तो वो हारमोनियम वो डाउनलोड करके एप्लीकेशन थोड़ा बहुत वो बजा सकता है। लेकिन सीखना है जिसको बिगिनर्स बिल्कुल हैं, जो शुरू से सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए हारमोनियम से अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये नेचुरली है पूरे संगीत का, पूरे जो इंस्ट्रूमेंट का जड़ जो है ये है, जो सा रे गा मा पा धा नि सा है ना, सरगम। और इसी पे आपका जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं तो इतने चीज़ों पे बजता है। चाहे आपका रोल कैसियो आप ले लें, आप मोबाइल में ले लें, आप पियानो ले लें, आप रोलैंड का बड़े से बड़े ऑर्गन ले, बड़े से बड़े कीबोर्ड ले लें,
तो लेकिन सबका जड़ ये है, अगर इसको आपने सीख लिया तो आप मोबाइल पर ही बजा सकते हैं, थोड़ा बहुत मोबाइल पे, क्योंकि स्पेस उस पर होता नहीं, तो थोड़ा तो होता है, स्क्रीन का कितना रहता है ना, और उस पर भी आप बजा सकते हैं। उस पर तो छोड़ ही दे, मैं तो बताता हूँ कि मोबाइल पे बिल्कुल भी ना करें वो, और भी आपका अंगुली का जो भी चल रहा है ना, वो आपको वो कर क्या बताया जाए, मतलब वो आपको ख़राब कर देगा, आपका अंगुली का भी जो चलन जो है ना ख़राब कर देगा। अब हारमोनियम पे सीखें, अब हारमोनियम पे अगर सीख जाते हैं, फिर आपके पास अगर ना हो, मजबूरी हो, हारमोनियम आप नहीं ले जा रहे हैं हर जगह, तो छोटा सा कैसियो ले लें, उस पर आप सीख सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, है ना। आप उसके बाद अगर हो तो आप बड़ा वाला भी रख सकते हैं। लेकिन मैं ये बताऊंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शुरुआती दौर और सीखने के लिए सबसे परफेक्ट जो है आपका हारमोनियम रहेगा, इससे परफेक्ट कुछ भी नहीं हो सकता है। और उसके बाद मोबाइल की अगर बात रहे तो मोबाइल तो बिल्कुल हमारे समझ से उस पर ना बजाएं, अगर आप सीख रहे हैं तो। अगर सीख गए हैं तो अलग सी बात है, फिर तो आप सीख गए तो आप, अब जैसे मैं सीख रखा हूँ तो मैं कैसियो पर ही बजा दूंगा, क्योंकि उसमें भी ट्यूनिंग वही रहता है, जो ट्यून किया हुआ रहता है एप्लीकेशन में भी, और इसमें भी ट्यून किया हुआ वही रहता है। वही जब दबाएंगे तो जिस प्रकार से गाना हम यहाँ पे कोई निकाल रहे हैं तो वहाँ पे भी निकालने का तरीका वही रहेगा, चाहे मोबाइल में हो या तो कैसियो में हो या तो बड़े से बड़े कीबोर्ड में हो, तरीका बस बिल्कुल सेम रहता है। बांसुरी भी है तो उसमें भी सारे गामा पाधा निशा होता है ना। समझ में भले नहीं आता है, हमें भी नहीं आता समझ में, हमें भी नहीं बजा ना आता है, मैं भी कई बार प्रयास किया हूँ सीखने का, लेकिन नहीं सीख पाता हूँ, लेकिन है उसमें भी सरगम है। अब इस पे आप प्रैक्टिस करें, उसके बाद ज़्यादा ना आपके पास ढोने का कैरी करने का वो हो पाता है तो आप कैसे छोटा ले लें, है ना। लेकिन आप इसका इस्तेमाल मोबाइल का ना करें तो बढ़िया है। तो मुझे आशा है दोस्तों कि आपको ये जो कन्फ्यूजन था कि मैं मोबाइल में कर सकता हूँ या कैसियो पे कर सकता हूँ या हारमोनियम पे कर सकता हूँ, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। बात एक और है, इस पे जो है दोस्तों, ये जो बिल्कुल नेचुरली निकलता है ना, इस पे आप करते हैं तो इससे आपका गायकी भी यहाँ पे बना रहेगा, गायकी भी सुधरेगा। गायकी के लिए आप कैसियो पे करते हैं तो गायकी वो कैसियो या ऑर्गन जो म्यूजिक देने के लिए ज़्यादातर होता है, म्यूजिक सपोर्ट के लिए। आप कोई सिंगर गा रहा है तो म्यूजिक वहाँ पे देने के लिए अलग सा, मतलब कि वो समा बांधता है और बढ़िया होता है सपोर्ट के लिए। लेकिन किसी भी बड़े से बड़े आप गज़ल गायकी हो, भजन गायक हो, आप कहीं देखते होंगे तो वो बिल्कुल हारमोनियम पर ही बैठा रहता है, क्योंकि ये जो है गायकी के लिए भी परफेक्ट है, रियाज करने के लिए परफेक्ट है, इस पर अंगुली चलाने के लिए परफेक्ट है, क्योंकि ये सारा कुछ नेचुरल है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक कुछ नहीं। और वो जो है इलेक्ट्रिक है ना, बिजली से वो चलता है, इलेक्ट्रॉनिक सारा कुछ वो है। तो उस पर आपका प्रैक्टिस जो है मेरे समझ से अच्छा नहीं रहेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप छोटे मोटे पुराने भी अगर और ले लें हारमोनियम, तो उससे भी आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हारमोनियम वो ये एप्लीकेशन से ना करें, मोबाइल पे ना करें, इससे करें। उसके बाद जब इस पर सीख जाए तो कहीं भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए, आपका जो कन्फ्यूजन था, आपका जो डाउट था कि हम किस पे प्रैक्टिस करें, क्लियर हो गया होगा। कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।